हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। विराम फिजिक्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। भौतिक विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा 2021 में आपके लिए मैं बहुत ही सरल तरीका बताऊंगा जिसके द्वारा फिजिक्स के प्रैक्टिकल के एग्जाम में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। प्यारे बच्चों, आपको दिमाग में ये टेंशन है प्रैक्टिकल में क्या होगा क्या नहीं होगा, नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बच्चों, आपको एक जानकारी दे दूं। जानकारी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप जानकार हो तो हर चीज प्राप्त कर सकते हो। आइए, इसी क्रम में आप अपने दिमाग में जो एक प्रकार का टेंशन है उसको दूर करिए और मेरे चैनल से जुड़िए। आप भौतिक विज्ञान की जो प्रयोगात्मक परीक्षा 2021 में होने जा रही है, किसी प्रकार की कठिनाई होगी, आप फुल एंजॉय के साथ प्रैक्टिकल देंगे और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। आइए, पहली जानकारी प्यारे बच्चों आपके लिए ये जान लीजिए कि जो भौतिक विज्ञान का प्रयोग होगा उसका अधिकतम मार्क्स किस नंबर का होगा। पास होने के लिए आपको कम से कम 10 नंबर चाहिए और लैब में आप जो प्रयोग करेंगे उसका टाइमिंग जो है वो 4 घंटे की है। और आपको बता दें कि एक बैच में 25 से 30 बच्चे रहेंगे एक बैच में। अब क्या करेंगे आप लैब में जाकर, इसका विवरण इस प्रकार है। आपका जो प्रयोग होगा फिजिक्स का, उसमें 2 पार्ट है, ध्यान दीजिए। पहला पार्ट है आंतरिक मूल्यांकन, दूसरा पार्ट है बाह्य मूल्यांकन, इंटरनल और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। जो आंतरिक मूल्यांकन है वो 15 मार्क्स का होता बेटा, और वह जो मूल्यांकन होगा वह भी 15 नंबर का होता है, दोनों। अब हम क्रमवार आंतरिक मूल्यांकन बाह्य मूल्यांकन पर चर्चा करूंगा और आप अच्छी तरह से सीखिए, आप जानकार हो जाओगे। आपके दिमाग में जो घबराहट और चिंता है सब दूर हो जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन आपके विद्यालय के फिजिक्स टीचर द्वारा किया जाएगा, ठीक है। यह विद्यालय के टीचर द्वारा किया जाएगा। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, आंतरिक मूल्यांकन के 3 खंडों में बटा हुआ है। जो आप करोगे आंतरिक मूल्यांकन जो होगा वो 3 पार्टों में बटा हुआ है। पहला जो उसका होगा प्रयोगात्मक रिकॉर्ड 4 नंबर का होगा। निश्चित रूप से आप अपने विद्यालय में जो कोरोना काल में प्रैक्टिकल का सिलेबस कम हुआ है, सिलेबस के अनुसार आप लैब में प्रैक्टिकल किए होंगे, उस रिकॉर्ड को संबंधित टीचर को चेक कराए होंगे। प्रैक्टिकल निश्चित रूप से किए हैं और संबंधित टीचर से चेक कराए होंगे, वो 4 नंबर का मिलेगा। और प्रोजेक्ट कार्य विद्यालय के संबंधित टीचर ही देंगे, 8 नंबर। और इस पर आधारित प्रश्न करेंगे इंटरनल एग्जामिनर, जो आपका फिजिक्स टीचर होते हैं, वो प्रोजेक्ट वर्क देंगे। प्रोजेक्ट वर्क पर आपसे क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे और प्रश्नों के आधार पर ये आपको नंबर देंगे। मैक्सिमम नंबर 8 दे सकते हैं। और जो तीसरा पार्ट होगा आंतरिक मूल्यांकन में सत्रीकार सतत मूल्यांकन, यह बेटा 3 मार्क्स होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, सत्रीकार आप एक सत्र में जितने आपके टेस्ट लिए गए हैं, एग्जाम्स हुए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं, क्लास में आपका परफॉर्मेंस कैसे है, आदि चीजों का मूल्यांकन करके ये 3 नंबर के दिया जाएगा।
ये तो 15 मार्क्स विद्यालय द्वारा प्राप्त होगा, विद्यालय के संबंधित टीचर द्वारा, विषय टीचर द्वारा प्राप्त किया जाएगा। ये कार्य आप अच्छी तरह से करेंगे, मुझे विश्वास है। और ये आपको समझ में आ गया होगा क्या करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट में प्यारे बच्चों, वाह्य मूल्यांकन के बारे में आप जानकारी करिए। यह आपके विद्यालय में अन्य जिले से बोर्ड द्वारा एग्जामिनर नियुक्त किए हुए आएंगे, आपकी परीक्षा लेंगे। ठीक, क्लियर हो गया। परीक्षा कैसे होगी यह ध्यान रखिएगा। आपके विद्यालय के टीचर का कोई रोल नहीं होगा, यह सिर्फ वाह्य एग्जामिनर का होगा जो अन्य जिले से आएंगे। ठीक, क्या कराएंगे? जो आपके विद्यालय के टीचर प्रैक्टिकल कराए हैं, जो सिलेबस आपको प्राप्त है, अभी सिलेबस भी बताते हैं आपको, उसमें से वो आपको कोई दो प्रैक्टिकल ध्यान रखिए, खंड क और खंड ख में से एक एक, यही ध्यान देना है। दो प्रैक्टिकल हो गए, एक प्रैक्टिकल में जो मार्क्स होगा 5 नंबर का, यानी 5 दूनी 10 हो गए। आपको समझ में आ रहा ना? तो खंड का से एक प्रैक्टिकल करना है, खंड खा से एक प्रैक्टिकल करना है, ध्यान रखिएगा। लड़के गलती क्या करते हैं, चूंकि जानकारी का अभाव होता है, एक ही खंड से दोनों प्रैक्टिकल लिख देते हैं। जब एग्जामिनर कॉपी का मूल्यांकन करेगा तो आपको मात्र एक ही नंबर देगा। एक ही खंड का माने केवल 5 ही नंबर देता है। इसलिए यहां सावधानी बरतिएगा। जो दो प्रैक्टिकल आपको मिलेंगे, कब मिलेंगे? जब लैब में जाएंगे तब। तो खंड का से प्रैक्टिकल करना है, खंड खा से। तो कहें तब दिमाग में प्रश्न उठता होगा कि प्रैक्टिकल देगा कौन? जब आप लैब में जाओगे तो वहां बैच के अनुसार आपके पास कॉपी रहेगी। 30 बच्चों का बैच है, तो उस कॉपी में सपोज दैट कोई कॉपी है, मान लीजिए कॉपी है, तो जब कॉपी आप खींचोगे, 30 की गड्डी रहेगी, कॉपी बनाएगे, वो सेट होगी। लैब में व्यवस्था ऐसी करेंगे, इंटरनल और वाह मिलकर, तो वो आप कॉपी खींचोगे। तो कॉपी जब खींचोगे, ध्यान दीजिए, कॉपी के किनारे पूरे 30 कापियों या 40 कापियां, जो भी जितने बैच बना हो, तो उस कापियों से आप जब खींचेंगे तो यहां किनारे प्रैक्टिकल 1 खंड 2 प्रैक्टिकल लिखे रहेंगे। ऐसी 2 कापियां खींचोगे और चेक करोगे कि जो प्रैक्टिकल आपको कराया गया है, अब जो प्रैक्टिकल लैब में आप किए हैं, क्या वो प्रैक्टिकल मिला कि नहीं मिला। समझ में आ गया? जब आप कापी खींच लेंगे, 2 कापियां खींचेंगे एक साथ, कितनी कापी की? 2। जब दोनों कापियों में से हो सकता है कि एक कापी में आप दोनों प्रैक्टिकल जो लैब में किए हैं प्राप्त हो गया, तो एक कापी ले लेंगे, फिर साइन कराकर आप सीधा लैब में जाएंगे, ऑपरेटर्स पर आप प्रयोग करेंगे। दूसरी कापी फिर वही रख दे, कोई दूसरा लड़का आएगा, फिर वैसे 2 कापी खींचेगा, कापी के जब पन्ना पलटेगा, पेज पलटेगा, तो किनारे लिखा रहेगा खंड 1 से एक प्रयोग लिखा रहेगा, खंड खा से खंड का से एक प्रयोग लिखा रहेगा, उसी कापी में लिखा रहेगा। और तो ऐसा नहीं है कि दोनों प्रैक्टिकल एक ही खंड कर लिखा जाएगा, दोनों लिखा रहेगा, उसमें टाइप रहेगा, लिखा रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो टाइप रहेगा वो दोनों खंड से रहेंगे, का से रहेंगे और खा से। लड़के करते क्या है, लैब में गए, एक तो घबराहट है उनके दिमाग में, तो तुरंत एक ही प्रैक्टिकल लिखते हैं, ये गलती है। ध्यान रखिएगा, दोनों खंड से एक एक करना अनिवार्य है, जो आपको लैब में दी जाएगी। अच्छी बात है, आप ये बात अब समझ में आ गया। मेन बेटा यही है। फिर जो प्रयोग दोनों आप करेंगे, उस पर आधारित जो वाह एग्जामिनर हैं वो आपसे प्रश्न करेंगे, और वो कितने नंबर का होगा? ये 5 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? ये 5 नंबर। तो 5 दूनी 10, 5 15 हो गया। अब हम जल्दी से प्यारे बच्चों बता दें कि खंड का में कौन से प्रैक्टिकल है। खंड ख अर्थात पार्ट 1 पार्ट 2,
ये जानकारी कर लीजिए। लैब में तो आप किए, आपको जानकारी होगी, लेकिन आपको सिखा दूं। खंडका में है मीटर सेल द्वारा दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तथा उस तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना, ये प्रैक्टिकल किए होंगे। या मीटर सेल द्वारा जो रेजिस्टेंस है प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम समांतर क्रम में संयोजन का सत्यापन किए होंगे, ये भी आप सीखे होंगे। या खंडका में 2 प्रैक्टिकल हैं, या तो ये लिखा रहेगा आप कॉपी में या तो ये लिखा रहेगा, लेकिन ये नहीं एक ही लिखा रहेगा, ध्यान रखिएगा। ये नहीं, दोनों नहीं, या तो ये या तो ये। आइए बस खंडका में मात्र पार्ट 1 में मात्र 2 ही प्रैक्टिकल हैं, ठीक। दोनों में से कोई एक कॉपी में लिखा रहेगा। अब आइए खंड खा में कितने प्रैक्टिकल हैं? 1 2 3 4 5, इनमें से कोई एक, 1 2 3 4 5, इनमें से कोई एक, ध्यान रखिएगा। पहला क्या है? विभवमापी द्वारा दिए गए प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है, या विभवमापी द्वारा दिए गए प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। एक प्रैक्टिकल हो गए या 2 प्रैक्टिकल। तीसरा क्या होगा? अर्ध विक्षेपण विद्युत द्वारा धारा मापी का प्रतिरोध तथा दक्षतांक ज्ञात करना, ये तीसरा प्रैक्टिकल है। धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, वैसे तो आप दोनों प्रैक्टिकल हो सकता किए हो मीटर में रूपांतरण, लेकिन सिलेबस में जो कोरोना काल में सिलेबस कम किया गया, उसके बेस पर केवल धारा मापी के वोल्ट मीटर में रूपांतरण है। फिर 5वां है 2 या 3 चालकों का प्रतिरोध का मापन विभवांतर तथा धारा के बीच ग्राफ द्वारा करना है। इतना होगा बेटा। यह हुआ आपके खंडका में से सिर्फ इसमें से 5 में से एक, खंडका से 2 में से सिर्फ एक। घबराइए मत, आपके कॉपी में लिखा रहेगा, सिर्फ कॉपी खींचकर आपको लैब में जाना है और प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है। अब मान लीजिए कॉपी खींच लिए, कुल मिलाकर 6 5 2 7, देखिए 5 इधर 7, सातों प्रैक्टिकल आप किए हैं लैब में जाकर, वेरी गुड। अब लैब में जब जाएंगे तो आप प्रैक्टिकल करने से पहले अपने कॉपी में क्या लिखेंगे? जैसे पहला प्रयोग नंबर 1, उसमें उद्देश्य ऑब्जेक्ट लिखेंगे बढ़िया से। ऑब्जेक्ट ये सब ऑब्जेक्ट हैं, उसको देखकर लिख लेंगे अच्छी तरह। फिर प्रैक्टिकल तो आप लोग किए हैं, कौन सा प्रैक्टिकल इससे कौन से ऑपरेटर्स उपकरण चाहिए वो आप मांगेंगे। उपकरण आपको तभी दिया जाएगा, लैब में दिया जाता है जब आप सिद्धांत और सूत्र, उस प्रैक्टिकल के संबंध में सूत्र क्या है, सिद्धांत क्या, वो लिखेंगे। और सबसे मेन पॉइंट होता है ये प्रेक्षण तालिका, ऑब्जर्वेशन टेबल। अगर आप बनाकर वाह एग्जामिनर को दिखा देते हैं तो वाह एग्जामिनर का था ओके बेटा आप जाओ प्रैक्टिकल करो। और फिर आप जब इसके बाद क्या करते हो, लैब में जाकर ऑब्जर्वेशन करते हो, प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देते हो। प्रैक्टिकल हिसाब का एग्जामिनर बीच बीच में जाएगा, आपकी रीडिंग चेक करते हैं। फिर आप आरेख बनाओगे, आरेख में क्या क्या, सर्किट डायग्राम हो सकता है प्रैक्टिकल में, रे डायग्राम और ग्राफ, ये बना देंगे। फिर रिजल्ट लिख देंगे, एक प्रैक्टिकल के लिए है बेटा। और प्रेशर टूटी सावधानी केवल 3 लिखेंगे, अर्थात एक प्रैक्टिकल में इतना पार्ट लिख देंगे। फिर यही काम दूसरा प्रैक्टिकल जो करेंगे उसमें लिखेंगे। इतना आप काम कर देंगे तो निश्चित रूप से जो एग्जामिनर है, वाइवा एग्जामिनर है, और वाइवा जब करेंगे आप निश्चित रूप से आपके पास जानकारी हो गई है, अच्छा आपका वाइवा होगा, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। मुझे विश्वास है ये जो जानकारी दिए हैं, इस जानकारी से आपका काफी लाभ होगा। ओके बेटा, धन्यवाद।